हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। चलिए आज हम अपना पीसीएम कॉर्नर पे आज हम क्लास चैप्टर 8 क्लास 10 का चैप्टर पढ़ने वाले हैं। हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म कैसे रिप्रोड्यूस करता है उसके बारे में आज हम यहाँ स्टडी करेंगे। उसके पहले ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करने के पहले हम ये समझेंगे कि हम रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ठीक है, क्या कहा, वाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो ऐसा तो है नहीं कि अगर हम लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे तो हम लोग मर जाएंगे। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी एक स्पेसीस है, एक जानवर है जो रिप्रोड्यूस नहीं करता, तो अपनी लाइफ तो वो जिएगा ना, लेकिन रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो उसके लिए वो क्या है कि वो एक्सटेंस में नहीं रहेगा। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए कि अगर वो ऑर्गेनिज्म क्या है, आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ एंड द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अनलाइक द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एस न्यूट्रिएंट्स रिस्पिरेशन। अगर वो और रिप्रोडक्शन नहीं करेगा, जैसे मान लीजिए अगर वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, उसके जैसा स्पेसीज जो होगा वो ख़त्म हो जाएगा। और वो ख़त्म हो जाएगा तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन होगा उसको वो देख नहीं पाएगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप समझिए कि अगर हम एक लायन को देख लेते हैं, एग्जांपल की तरफ से एक लायन एनिमल्स है उसको देख लेते हैं, अगर वो पूरे वर्ल्ड में एक ही लायन हो और वो रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, कुछ सालों बाद हम लोग लायन को क्या देख पाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि वो उसने रिप्रोडक्शन किया ही नहीं है। तो उसके जैसे सिमिलर वेरिएशंस, जो सिमिलर आपका स्पेसीज है वो बना ही नहीं, तो हमारा जो फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनको वो देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जैसे हम आप देखिए, अब इसमें हम लोग तो समझ रहे हैं कि हमको रिप्रोड्यूस कर क्यों करना चाहिए। तो पढ़ने के पहले कि क्यों ऑर्गेनिज्म से रिप्रोड्यूस करना, हम लोग ने ये समझ में आ गया कि हम लोग रिप्रोडक्शन करते क्यों हैं, कि अपने जैसे को रिप्रोड्यूस करना जो ठीक हमारे जैसे दिखते हों। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रोडक्शन में बी डिफाइन एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू देयर ऑन काइंड। क्या हो जाएगा रिप्रोडक्शन का, रिप्रोडक्शन में बी डिफाइन एज द बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू देयर ऑन काइंड। अपने जैसे ही को पैदा करने के लिए उसी को रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारा जो दूसरा टॉपिक्स है, डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्फ। क्या ऑर्गेनिज्म है जो वो एग्जैक्ट कॉपी प्रोड्यूस करता है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि रिप्रोडक्शन के बाद हमें पता है, रिप्रोडक्शन के बाद हमारा न्यू बेबी बॉर्न होगा, मतलब बच्चा हमारा पैदा होगा। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइंस आर सिमिलर्स। हम लोग का जो बॉडीज है वो एक जैसे दिखते हैं, इसीलिए हम लोग का सिमिलर दिखने को है। जैसे कि हमारा दो पैर है, दो दो हाथ है, एक सर है, तो सेम वैसे ही सिमिलर होगा। If body designs are to be similar, the blueprint for these designs should be similar। अगर बॉडी डिजाइन सिमिलर है तो उसका जो ब्लूप्रिंट्स है जिसमें ये इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, जिसमें दो हाथ है, दो पैर है, एक सिर है, तो उसको दोनों को भी सिमिलर होना पड़ेगा। ठीक है। ब्लूप्रिंट मतलब जो हमारा इंफॉर्मेशन एक से जगह पे दूसरे जगह कॉपी होता है वो ब्लूप्रिंट उसको कहते हैं। जो इंफॉर्मेशन हमारा दिया जाता है। Thus, the reproduction at the most basic level involves making copies of the blueprint of the body designs। हमारा जो है रिप्रोडक्शन जो हमारा बेसिक लेवल पे हो जाए, जो हमारा डिज़ाइंस, बॉडी का जो डिज़ाइंस है उसका ब्लूप्रिंट वो बनाता है। नेक्स्ट हमारा इसमें क्या है, देखिए जो हमारा इंफॉर्मेशन है वो कहाँ पे पाया जाता है उसको हम बता सकते हैं। देखिए, वी लर्न दैट द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन। वो कहाँ पाया जाता है, सेल्स में पाया जाता है। सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम्स होता है, और उस क्रोमोसोम्स के अंदर जो डीएनए होता है ना, उसके अंदर ये इंफॉर्मेशन हमारा पाया जाता है। देखिए, क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ सेल्स कंटेन इंफॉर्मेशन फॉर इनहेरिटेज ऑफ फीचर्स फ्रॉम पेरेंट टू द नेक्स्ट जनरेशन इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। डीएनए के रूप में हमारा जो हमारा इंफॉर्मेशंस होता है वो हमारा इसमें वेरिफिकेशंस होता है। जो हमारा डीएनए हमारे पेरेंट्स से हमारे न्यू बॉर्न बेबीज़ में जाएगा, वो किसके फॉर्म में जाएगा, वो डीएनए के फॉर्म में जाएगा। डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है ना। जब डीएनए क्या हमारा कहाँ पाया जाता है, वो सेल्स के अंदर पाया जाता है, और सेल्स कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर होता है, और न्यूक्लियस क्रोमोसोम्स। ठीक है। अब देखिए, द डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस इन द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। अब हमारा जो डीएनए है सेल्स में, उसका जो इंफॉर्मेशन है वो क्या करता है, प्रोटीन्स को बनाने के लिए काम करता है। अगर हमारा डीएनए चेंज हो जाएगा तो हमारा प्रोटीन्स भी चेंज हो जाता है। इफ द इंफॉर्मेशन इफ चेंज, डिफरेंट प्रोटीन्स विल बी मेड। डिफरेंट पोटेंशियल प्रोटीन्स विल बी एवेंचुअल लीडेड टू द अल्टरनेट बॉडीज। अलग अलग प्रोटीन्स, अगर अलग अलग डिफरेंट बॉडी डिजाइंस का बनाने को काम में आ जाएगा।
ठीक है। इसमें देखिए हावर कीपिंग वन कॉपी ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल्स एंड सिंपली पुशिंग द अदर आउट ऑफ द वर्क ऑन आउट। तो देखिए इसमें हमारा क्या है, जैसे हमारा ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर हमारा जो हमने यहाँ पे आप लोग को पढ़ाया था कि सेल्स के अंदर हमारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। ये सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है, सेल्स है, सेल्स ये क्रोमोसोम्स है, क्रोमोसोम्स के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। अगर हम डीएनए ये बदल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यू वेरिएशंस हो जाता है। तो हमारा जैसे ही डीएनए बदलेंगे हमारा जो प्रोटीन्स है वो भी हमारा चेंज हो जाता है। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग को समझ में आया। और अगर हमें जैसे मान लीजिए कोई डीएनए बनाना है, फॉर एग्जांपल अगर हमें डीएनए बनाना है तो हमारा क्या है, सेम कॉपी करने के लिए रिप्रोडक्शन का डीएनए इसको कहते हैं, मतलब कॉपी इसको डीएनए हम लोग इसमें कर देते हैं। ठीक है ना, फॉर एग्जांपल जैसे कि आप लोग ने एक डीएनए किया और उसका सेम आपको कॉपी इसमें बनाने को, तो सेम इंफॉर्मेशन हमारा कुछ ना कुछ इसमें अपना सेम एक मेन काइंड्स में ट्रांसफ़र हो जाता है। अब देखिए इसमें आगे क्या है, अब ये भी नहीं है कि जैसे कि अगर हमने डीएनए कॉपी तो हो गया लेकिन क्या हो जाता है कि वो बाहर निकाल देंगे तो उसका ग्रोथ हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। क्योंकि हमें उसमें देखिए को बाहर निकाल के हम रख देंगे सब कुछ हो जाएगा, तो उसके बाद क्या हो जाता है, वो डीएनए अपर्चर्स भी हमें कुछ एडिशनल सेलुलर अपर्चर्स भी उसमें ऐड करना होता है, तभी हमारा जो न्यूबॉर्न बेबीज होता है उसका सेल्स डेवलप्ड होता है। ठीक है, आगे देखिए दिस आर द टू सेल्स ऑफ द कोर सिमिलर बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। अब इसमें बोला है कि अगर जैसे हमारा जो ये दो दो सेल्स हैं, ठीक है, हम इसमें जो दो सेल्स बनाते हैं अगर वो डीएनए बना है तो क्या वो सेम आइडेंटिकल बन के आता है इसमें, ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जो हम बना के दिए हैं सेम उसका जैसा हो जाएगा, लेकिन सेम एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है उसमें, उसका सेम कुछ ना कुछ उसमें थोड़ा वेरिएशंस आ जाता है। देखिए वेरिएशन जो वर्ड्स है हमारा, डीएनए विल हैव सम वेरिएशन ईच टाइम, एक जैसा ही वेरिएशंस हमेशा नहीं होगा, थोड़ा ना कोई वेरिएशन, क्योंकि ये फोटोकॉपी तो है नहीं कि तुरंत जैसे डाले वैसे हमारा जेरोक्स कॉपी निकल गया, है ना। ये हमारा प्रोसेस है, बायोलॉजिकल केमिकल प्रोसेस यूज़ करता है जो हमारा न्यू बॉर्न बेबी के लिए यूज़ होता है। तो इसीलिए हम लोग क्या होता है उसमें थोड़ा ना थोड़ा आपका वेरिएशंस आपका आता ही आता है। देखिए वेरिएशंस जो वर्ड है ना, ये आप नोटिस कीजिएगा, ये बार बार आपके चैप्टर्स में भी आएगा। वेरिएशन मतलब थोड़ा बहुत चेंजेस उसमें आ जाता है। और एज ए रिजल्ट द डीएनए कॉपी जनरेट विल बी सिमिलर। ठीक है, सिमिलर होगा लेकिन एग्जैक्ट नहीं होगा, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल। वेरिएशंस उसमें थोड़ा बहुत थोड़ा आएगा लेकिन सिमिलर नहीं होगा, आइडेंटिकल होगा, हाँ एक जैसा दिखेगा पर सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हमारा नहीं हो। क्योंकि हमारा फॉर एग्जांपल आप समझिए जैसे हम लोग मेरे पेरेंट्स के बेबी हैं तो उन्हीं के जैसे दिखेंगे, लेकिन हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगा थोड़ा बहुत हमारे अंदर चेंजेस आ जाएगा। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो डेट इज दैट द न्यू डीएनए कॉपी कैन नॉट वर्क विद द सेलुलर अपर्चर इट्स इन। देखिए कुछ कुछ ऐसे डीएनएस होते हैं जो उसमें इतना वेरिएशन आ जाता है कि वो न्यूबॉर्न बेबी जो हमारा होता है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। ठीक है, तो उसमें हमारा सब ज़्यादा डीएनए चेंजेस नहीं होना चाहिए, वेरिएशंस नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत चेंजेस हमारा ज़्यादा हमारा अगर वेरिएशन हो जाता है तो देखिए हमारा क्या हो जाता है उसमें बॉडी जो हमारा न्यूबॉर्न बेबी होता है वो सिमिलर डाई कर जाता है, सच एस न्यूबॉर्न सेल विल बी सिंपली डाई, वो मर जाएगा। ऑन द अदर हैंड देयर कुड बी स्टिल दैट मेनी अदर्स आउटकम्स दस द सर्वाइविंग सेल्स आर सिमिलर टू बट दे स्टेबली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा बहुत हमारा चेंजेस आएगा। ठीक है, और हमारा जो ये वेरिएशंस क्यों होता है, जैसे इसमें हमारा देखिए ये डीएनए है जो हम इनबिल्ड करते हैं, सर्वाइव ऑफ द सेल्स एंड सिमिलर टू बी ए स्टेबल एंड डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। थोड़ा बहुत हमारा आइडेंटिटी के लिए क्या करते हैं, जीने के लिए, मतलब अगर हमें थोड़ा बहुत एकदम एग्जैक्ट बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी आ जाएगा तो हम यहाँ पे अभी आपको दिखाया हूँ कि वो सेल्स डेड हो जाएगा, मतलब जो बेबी अभी जन्म होगा वो मर जाएगा, वो मरा हुआ पैदा होता है। इसलिए थोड़ा बहुत ही बस वेरिएशन इसमें ज़रूरत होता है। उम्मीद है यहाँ तक सबको आपको समझ में आया। देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द इम्पोर्टेंस ऑफ द वेरिएशन। हमारा वेरिएशन क्यों इम्पोर्टेंस है वो इसके बारे में बताते हैं। इसके पहले हम लोग ने क्या पढ़ा है कि क्यों वेरिएशंस हमारा क्या है, इसके पहले हम लोग यहाँ पे डी एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बनाते, थोड़ा बहुत वेरिएशंस बनाते हैं। लेकिन अब क्या टॉपिक है कि हमारा वेरिएशन क्यों ज़रूरत है। पॉपुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म फील्स वेल डिफाइंड प्लेस और निसेस इन द इकोसिस्टम यूजिंग देयर एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। देखिए जो हमारा इकोसिस्टम में कोई भी वेरिएशंस होता है वो इन्वायरमेंट पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दे कंसिस्ट ऑफ द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइंस। देखिए हमारा डीएनए का जब भी हम न्यू डीएनए उसका फॉर्म करते हैं
ठीक है ना। तो उसमें थोड़ा बहुत हमारा क्या हो जाता है, चेंजिंग्स आ जाता है कैरेक्टरिस्टिक्स में। ठीक है, तो ये ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है, देखिए इसमें बनाया गया है क्योंकि इट मेंटेन्स ऑफ द बॉडी डिजाइन फीचर दैट अलाउ द ऑर्गन टू यूज देयर पर्टिकुलर नीड्स। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लाइक टू बी स्टेबलाइज एंड पॉपुलेशन ऑफ द स्पेस, हाउएवर नीड्स कैन चेंजेस बिकॉज ऑफ द रीजन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जो ये जो हमारा वेरिएशंस है पर्टिकुलर लीज में रह रहा था, लेकिन कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आना है, क्योंकि माइनर चेंजेस आना चाहिए। देखिए इसमें हमारा देखिए फॉर एग्जांपल से आपको समझाया पॉपुलेशन और प्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म पर्टिकुलर नीड्स वेरिएशन विच प्रेजेंट इन अ फ्यू इंडिविजुअल इन दोस इन दिस पॉपुलेशन देयर वुड बी सम चेंजेस इन द फॉर द सर्वाइविंग के लिए। देखिए मेन इंपॉर्टेंस क्या है, हमारा जो डीएनए में चेंज होता है वो सर्वाइविंग के लिए हमारा चेंजेस आता है। जैसे कि मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ पे कोई भी नेचुरल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, नेचुरल ऑकरिंग्स आ जाते हैं, मेट्रोइड्स आ जाते हैं। फॉर यहाँ पे बताया गया मेट्रोइड्स हीट्स कर जाते हैं, ड्राउन आता है, वाटर लेवल्स का कैरी हो जाता है, तो उसको टेम्परेचर अंडर ग्रो हो जाता है। तो उसको हमारा सर्वाइव करने के लिए, जैसे मान लीजिए हमारे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है सर्वाइव करने के लिए, लेकिन हमारे जो बच्चे के अंदर होता है, अगर हमारा जो वेरिएशन चेंज हो जाएगा तो बच्चे के अंदर क्या हो जाएगा, उसका थोड़ा कैपेसिटी बढ़ जाएगा। जैसे हमारे पेरेंट्स के अंदर तो है नहीं, जिससे हम लोग सेल से डेवलप्ड हुआ है, पेरेंट्स के अंदर तो वो कैपेसिटी है नहीं, लेकिन अगर वो वेरिएशन चेंज हुआ है हमारे नेक्स्ट जनरेशन पे, तो इनके अंदर थोड़ा बहुत कैपेसिटी आ जाता होगा कि वो जो हमारा नेचुरल ओकरेंस है उसको बियर करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो इसीलिए हमारा क्या है, उसको एक्सिस्ट करने के लिए हमारा वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे समझाया है, देयर वुड बी सम चेंजेस इन द सर्वाइवल दस इफ देयर पॉपुलेशन ऑफ बैक्टीरिया लिविंग इन टेम्परेचर वाटर। टेम्परेचर वाटर ऐसा होता है तो ना ही जो ज़्यादा बहुत ज़्यादा ठंडा होता है, ना ही बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ बैक्टीरिया है जो टेम्परेचर में रह रहे हैं, ठीक है, और उस समय क्या हुआ, ग्लोबल वार्मिंग के समय में क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। तो जो उसमें पहले से रहते हैं, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई, उसमें जो पहले से रहते हैं वो मर जाते हैं। लेकिन उसमें क्या होता था, बट अ फ्यू वेरिएंट रेसिस्ट टू हीट वुड सर्वाइव द ग्रो फर्दर। जो उनके जो वेरिएशंस हुए हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी, उनके अंदर क्या हो गया, कुछ वेरिएंट्स उनके अंदर आ गया जो हीट को रेजिस्ट करने के लिए, मतलब हीट को सहने की क्षमता उनके अंदर हो गया है, तो वो क्या करेंगे, फर्दर सर्वाइव हो जाएंगे। या फॉर दस इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, वेरिएशन इज दस यूजफुल फॉर द सर्वाइवल और स्पेसीज ओवर टाइम। तो वेरिएशन हमारा किस लिए ज़रूरत है, कि वो हमारा ओवर टाइम सर्वाइवल के लिए, आगे सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है। अगर हमारे अंदर वेरिएशन नहीं होगा तो हम एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, हम फ्यूचर में उसको देख नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो उसमें हम इसमें बताया जो पेरेंट्स, जैसे हमारा है पेरेंट्स, तो अगर मान लीजिए मर जाते हैं तो हमारे बच्चे भी मर जाएंगे अगर हमारे अंदर वेरिएशंस नहीं होगा तो। लेकिन अगर वेरिएशंस हो जाते हैं तो पेरेंट्स तो ठीक है मर जाएंगे, लेकिन जो उनके बच्चे होंगे वो उनको क्षमता हो जाता है, और उसको क्या होते हैं, उसको जीने का आगे क्षमता मिल जाता है। ठीक है, वेरिएशंस हमारा किस लिए काम आता है, मेन ये है कि हमारा स्पेसीज को बचाने के लिए काम आ जाता है। ठीक है, फ्यूचर भी हम लोग को आगे उसको देखने को मिले, इसीलिए वेरिएशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिया हुआ है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन। डीएनए कॉपिंग इन द रिप्रोडक्शन का क्या इंपॉर्टेंस, क्योंकि उसमें हमारा जो बॉडी इंफॉर्मेशन होता है उसमें वो क्या होते हैं, कैप्चर्स होते हैं, उसमें इंफॉर्मेशन उसमें डीएनए में। ठीक है, डीएनए में यहाँ पे जो आपको बताया जाए, डीएनए इन द सेल्स इंफॉर्मेशन है, ये डीएनए जो सेल न्यूक्लियस है द इंफॉर्मेशन सोर्स ऑफ मेकिंग प्रोटीन। प्रोटीन्स को बनाने के लिए डीएनए का इंपॉर्टेंस होता है। अगर डीएनए प्रोटीन चेंज हुआ तो डीएनए भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई इज वेरिएशन बेनिफिशियल टू स्पेसीज बट नॉट नेसेसरी फॉर द इंडिविजुअल। वेरिएशन बेनिफिशियली है लेकिन स्पेसीज के लिए नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको यहाँ दिखाया गया है, ये पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विल सूट फॉर ए पर्टिकुलर नाइस। ठीक है ना, ये चीज़ आप यहाँ से यहाँ तक अपने इसमें अपना खुद देख के लिख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाए, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है, यूज बाय द सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब इसमें देखिए हमारा मोड क्या होता है, दो तरीके से होते हैं। एक क्या हो जाता है, एसेक्सुअल हो जाता है, एक एसेक्सुअल हो जाता है, और दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हमारा बाइसेक्सुअल हो जाता है ना। एसेक्सुअल और सेक्सुअल हो जाता है। एसेक्सुअल में हमारा क्या होता है, जो सिंगल
सिंगल बॉडीज यूज होते हैं बच्चा पैदा करने के लिए, और सेक्सुअल क्या होता है, दो इंडिविजुअल्स मतलब दो लोग की ज़रूरत होती है बच्चा पैदा करने के लिए। ठीक है, आज के टॉपिक्स में हम क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल्स डिफिनेशन, हम लोग आज एसेक्सुअल इसमें कंप्लीट करेंगे। देखिए असेक्सुअल का हम अगर डिफिनेशन जैसे आपको दे, रिप्रोडक्शंस इन विच ए न्यू जनरेशंस आर क्रिएटेड फ्रॉम ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सिर्फ उसमें सिंगल बॉडीज का यूज़ होता है नया बेबी फॉर्म करने के लिए। तो हम इसको क्या डिफाइन कर सकते हैं, रिप्रोडक्शंस इन विच न्यू जनरेशंस आर क्रिएटेड फॉर ए सिंगल इंडिविजुअल इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें आपको समझ में आए, एक ही बॉडी से आपका बच्चा पैदा होता है, इसमें डबल की ज़रूरत नहीं है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम क्या देखेंगे, टोटल यहाँ पे 6 मेथड दिया गया है एसेक्सुअल मेथड का डेवलपमेंट का। सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे फिजन्स दिया गया, 4 यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स जो सेल डिवीजन और फिजन्स लीड टू द क्रिएशंस ऑफ न्यू इंडिविजुअल। अब हमारा जो फिजन्स है वो किसके लिए यूज होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स के लिए यूज होता है। ठीक है, सिंगल मतलब जिसके में अंदर एक सेल्स होता है उसके लिए यूज होता है। सेल डिवीजन और फ्यूजन लीड्स टू द क्रिएशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, नया नया बेबीज को जन्म लेने के लिए सिंगल ऑर्गेनिम्स का यूज होता है। मेनी डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द फ्यूजन्स हैव बीन ऑब्जर्व, मेनी बैक्टीरियाज एंड प्रोटोजोआ सिंपली स्प्लिट इनटू टू इक्वल्स हैविंग ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। देखिए इसका कैसे ग्रोथ होता है, एक यहाँ पर एग्जांपल्स के साथ हम देख लेते हैं। यहाँ पे बताया गया है जैसे एक वो यूनिसेलुलर होता है, फर्दर उसका क्या हो जाता है, देखिए उसके अंदर का जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है, डिवाइड होता है और वो ब्रेक हो जाता है। और किस में डिवाइड हो जाता है, टू न्यू बॉर्न्स बेबीज में, उसमें मतलब दो में डिवाइड हो जाते हैं, स्प्लिट्स हो जाते हैं कितने, टू इक्वल्स हाफ ड्यूरिंग द सेल्स इन ऑर्गेनिज सच एज एमोबा। द स्प्लिटिंग ऑफ द टू सेल्स ड्यूरिंग डिवीजन कैन टेक्स प्लेस इन एनी प्लेस। देखिए जो भी ये स्प्लिट्स होता है ना, तो वो यहाँ पे बताया है कैन टेक प्लेस इन द एनी प्लेस, किसी भी प्लेस से वो स्प्लिट्स होता है। जरूरी नहीं है कि वो यहीं से स्प्लिट्स हो, वो इस साइड से भी स्प्लिट्स हो सकता है, इधर से भी स्प्लिट्स हो सकता है। ठीक है ना, तो इसमें क्या है, बाइनरी फ्यूजन जो हमारा होता है, क्योंकि बाइनरी मतलब इसमें सिर्फ एक ही मतलब एक से दो ही बनेगा, तो इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनरी फ्यूजन। और किसमें, एमोइमा में, एमोइमा में हम लोग। ठीक है, इसमें आपको यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए मेन ये इसमें क्या है, इसमें दो भागों में बस डिवाइड हो जाते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया बैक्टीरिया प्रोटोजोआ क्या होते हैं, दो भागों में स्प्लिट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, अब यहाँ पे हाउ एवर सम्स यूनिसेलुलर ऑर्गेनिम्स शो समटाइम मोर ऑर्गेनिम्स ऑफ देयर बॉडीज सच एज इन द सी इन द लेसेमियन। लेसमेनिया का इसमें क्या है, काला जर कहते हैं। ठीक है, विच हैज़ बीन वाइप लाइक ए स्ट्रक्चर, वीप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड जैसे वीप मतलब क्या होता है, जैसे पुराने ज़माने में चाबुक यूज़ करते हैं ना, उसके जैसा होता है। इन सच ऑर्गेनिम्स बाइनरी फ्यूजन होकर इन डिफरेंट ओरिएंटेशन इन द रिलेशंस टू। देखिए इसमें क्या, बाइनरी एमोमा में क्या था, ये कहीं से भी कर सकता था, मतलब इसका कोई प्लेन कहीं से भी कर सकता है। लेकिन इसमें क्या है, जो लिस्मेनिया में होता है, एक डिफिनिट ओरिएंटेशंस में ही इसका डिवीजन होता है। देखिए सबसे पहले ये है डीएनए कॉपी हो गया, डबल हो गया, और डबल हो गया तो देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे एक देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बन गया, यहीं से ये डिवाइड होगा और यहीं से ये स्ट्रक्चर डिवाइड हो जाएगा, और ये टू सिंगल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो गया। समझ में आएगा, इसका सेम ये एक प्रॉपर डायरेक्शन है यहाँ पे, वो यहीं से कटेगा। ठीक है, अगला क्या हो जाता है हमारा, क्या है हमारा एक है सच एंड द मलेरियन प्रेसाइज होता है, प्लाज्मोडियम होता है, डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स साइमल्टेनियसली बाय द मल्टीफ्यूजन। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसमें क्या था, एक बॉडी से हमें दो बॉडी मिल रहा था, और इसको हम लोग क्या, आपको मैंने तब क्या बताया था, इसको बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। इसमें भी देखिए लेसमेनिया में भी बाइनरी फ्यूजन हुआ था, एक से दो मिल रहा था। लेकिन यहाँ देखिए जो हम लोग ये पढ़ रहे हैं प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम में क्या मिलता है, मल्टीपल फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक बार में ही ये बहुत सारा ये ग्रोथ हो रहा है। ठीक है ना, अगर ये ब्रस्ट करेगा मतलब ये अगर बर्थ होगा तो एक ही साथ बहुत सारा डिवाइड इनटू मेनी डॉटर सेल्स, बहुत सारे डॉटर सेल्स में डिवाइड हो जाएगा। ईस्ट ऑन द अदर हैंड कैन पुट वन और स्मॉल बर्ड दैट सेपरेट्स एंड ग्रो फर्दर एज वी शोन इन द एक्टिविटीज़। और देखिए ये जैसे ही हमारा ब्रस्ट होगा ये सब सारा सेल्स क्या हो जाएगा, अलग अलग डिवाइड हो जाएगा और सेल्फ ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा देखिएगा, आपका इंपॉर्टेंस है कि क्या क्या किससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होते हैं उसका, लिस्मेनिया से जैसे यहाँ बताया काला जर होते हैं। ठीक है, इसमें है आपका, और अगर कोई पूछता है कि एग्जांपल्स ऑफ द बाइनरी फ्यूजन, जैसे आपका यहाँ पे क्या है फिजन्स है, तो फिजन्स में अगर बाइनरी फ्यूजन पूछेगा तो सिर्फ आप किसका किसका नाम लिखेंगे, एमेबा का नाम लिखेंगे और
लेशमिनिया का नाम लिखेंगे, ठीक है। और अगर आपका इसमें पूछ देता है कि मल्टी फ्यूजन कौन सा है, तो आप किस प्लाज्मोडियम का नाम लिखेंगे। समझ में आया यहाँ तक? सबको यहाँ तक समझ में आ जाए। नेक्स्ट हमारा क्या है, फ्रेगमेंटेशंस का यूज़ होता है। और फ्रेगमेंटेशन ये किसका यूज़ करते हैं, जिसका बॉडी डिजाइन में थोड़ा सा सिंपल बॉडीज होता है। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विथ रिलेटेड सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म सिंपली रिप्रोडक्शन मेथड कैन स्टिल वर्क। ये क्या होता है कि जैसे ही ये हमारा ग्रोथ हो जाता है, ये जैसे ही मैच्योर्ड हो जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ये खुद ब खुद अपने आप ब्रेक हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि मान लीजिए ये एक बॉडीज है और ये ग्रो हो रहा है, तो जैसे ही ये मैच्योर्ड हो जाएंगे तो अपने आप ये क्या हो जाते हैं, अपने आप ये डिवाइड हो जाते हैं टू इक्वल्स पार्ट्स में, या कहीं से भी ये ब्रेक हो जाते हैं। इक्वल जरूरी नहीं है कि इक्वल्स पार्ट्स, ये कहीं से भी ब्रेक हो सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो जाए, जब बॉडी मैच्योर हो जाता है, जब बॉडी हमारा क्या हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, तो वो अपने आप को डिवाइड कर लेता है न्यू सेल्स में और वो अपना सेल्फ डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये किसके लिए, इसमें बताया गया मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो हम लोग भी हैं, तो क्या हम लोग भी क्या फर्मेंटेशन यूज़ करके कर सकते हैं? नहीं। क्यों? देखिए इसमें बोला गया इसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होता है, जो मल्टी होता है इसका सिंपल बॉडी ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, लेकिन हमारा जो बॉडीज होता है वो क्या होता है सॉरी, जो हमारा बॉडी होता है वो कॉम्प्लेक्स बॉडी और होता है, और इसके वजह से हम ये फ्रेगमेंटेशन यूज़ नहीं कर सकते हैं। हम लोग का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म देयरफॉर नीड टू यूज़ मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन। हमारा जो बॉडी और मोर कॉम्प्लेक्स वे ऑफ रिप्रोडक्शन का यूज़ होता है, क्योंकि हमारे अंदर टिश्यूज़ होते हैं, ऑर्गन्स होते हैं, सेल्स होते हैं, इसमें जो बताया गया है स्पेशली सेल्स एंड ऑर्गन्स एंड टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स विच हैव देयर प्रॉपर प्लेस एंड डिफिनेशन पोजीशंस इन द बॉडी। इनका एक जगह प्रॉपर पोजीशंस और डिफिनिट पोजीशंस इनका होता है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा मल्टी सेलुलर जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ये फ्रेगमेंटेशन का यूज़ नहीं कर पाते हैं, ठीक है। जो हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक्स है वो रीजनरेशन का है। रीजनरेशन से आपको खुद ही समझ में आता होगा कि दोबारा जन्म लेना, ठीक है। रीजनरेशन का क्या होता है, मेनी फुली डिफिनेटिव ऑर्गन्स हैव द एबिलिटी टू गिव राइज टू द न्यू ऑर्गेनिज्म देयर बॉडीज, therefore the individuals some cut on the broke into many pieces, many of these pieces grow into the small। देखिए इसमें क्या होता है, रीजनरेशन से इन लोग के पास एक बहुत अच्छा एबिलिटी होता है कि अगर वो कहीं से कट जाता है, ठीक है, अगर वो जैसे इंडिविजुअल्स है कहीं से वो कट जाता है, ठीक है, तो उसको क्या हो जाता है, ये सेपरेट इंडिविजुअल्स में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। देखिए जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं छिपकली, छिपकली जो होता है, लिजर्ड जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एक हम लोग देख पाते हैं उसका, अगर हम लोग उसका जैसे पूंछ होता है जो, अगर वो कट जाता है तो फिर वो कुछ दिनों बाद देखेंगे कि वो न्यू ग्रोथ हो जाता है, ठीक है ना। इसमें एग्जांपल देखिए आप, फॉर एग्जांपल सिंपल एनिमल्स लाइक हाइड्रा एंड प्लेनेरिया कैन बी कट इनटू एनी पीसेस एंड ईच पीसेस ग्रो इनटू द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे इसमें जो आपका बताया गया है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे बताया भी गया है, ये क्या है, रीजनरेशन ऑफ प्लेनेरिया। प्लेनेरिया का क्या है, ये सिंगल है, इसको काट दिया गया है और इसको अलग अलग में डिफर्स कर दिया है, अब खुद सिंगल सेल्स में हो गया और ये डेवलप्ड हो जाता है, ठीक है। रीजनरेशन इसका मतलब ये हो जाता है। दिस इज नॉन एज द रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेसिफिक सेल, दिस सेल्स एंड मेक लार्ज नंबर्स ऑफ सेल्स। अब जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, फॉर एग्जांपल रखिए कि वो कट के अपना यूनिसेलुलर्स में अपना चेंज हो जाता है और खुद ही सिंगल्स अपना सेल्फ डिपेंडेंट वो हो जाते हैं। फॉर द मास ऑफ द सेल डिफरेंट सेल अंडरगोज चेंजेस टू बिकम वेरियस सेल्स टाइप ऑफ द टिश्यू। दिस चेंजेस टेक्स प्लेस इन ऑर्गेनिक सीक्वेंस रिफर्ड टू एस ए डेवलपमेंट। तो इसमें क्या है, ये किसके ऊपर हमारा डिपेंड होता है, जैसे मान लीजिए ये हमारा डिपेंड होता है कि किसी के ऊपर कोई हमको आके काटे और फिर हम इसको डेवलप करेंगे, ठीक है। तो हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट दिस सेम एज रिप्रोडक्शन। रीजनरेशन क्या है, रिप्रोडक्शन के सेम जैसा नहीं है, क्योंकि सिंस मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स वुड नॉट बी नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट एबल टू प्रोड्यूस। बताया गया है कि रीजनरेशन जो होता है रिप्रोडक्शन को नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो डिपेंड होता है ना दूसरे के ऊपर कि कब कोई हमें आके काटे और फिर हम उसको अपना मतलब उसमें न्यू हमारा जो बॉडीज है उसमें हम लोग डेवलप करें, तो हम लोग किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते हैं। ये आपको समझ में आया। रीजनरेशन बॉडीज हम लोग का यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग को मैं पहले भी बताया कि ये जो सिंपल सेल्स होता है उसके लिए यूज़ होता है, और हम लोग का क्या है, हम लोग मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, लेकिन हमारा जो जनरेशन का होता है वो कम्प्लेक्स होता है, इसीलिए हम लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया।
नेक्स्ट हमारा क्या है, बडिंग। बडिंग क्या है, ऑर्गेनिज सच एज द हाइड्रा यूजिंग रीजनरेशन सेल्स फ्रॉम द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बडिंग। हमारा बडिंग का क्या है, अब देखिए बर्डिंग से हमारा क्या है, जैसे कि हमारा कुछ पेड़्स होते हैं ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारा बर्ड्स निकल के और वहीं से एक न्यू बॉडी ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड हो जाता है। जैसे हाइड्रा का एग्जांपल देके यहाँ पे आपको समझाया गया है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजनरेटिंग सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। इन हाइड्रा ए बर्ड डेवलप्स ऑन एन आउटर गोड ड्यू टू द रिपीटिंग सेल्स डिविजन्स एट वन ऑफ द स्पेसिफिक से। जैसे यहाँ पे आपको हाइड्रा के बारे में दिखाया है कि जो उसका बर्ड्स है इसको बॉडीज़ के बाहर डेवलप्ड हुआ है, ये और फर्दर डेवलप्ड होके और अपना नेक्स्ट एक सिंपल बॉडीज अपना अलग अलग बॉडीज़ का डेवलप कर लेते हैं इसका, क्योंकि इसका जो रिपीटेड सेल डेवलप होता है साइट्स होते हैं बहुत ज़्यादा यहाँ, ठीक है ना, सेल डिवीजन होके और ये डिवाइड हो जाता है और सिंगल ये बॉडीज अपना डेवलप्ड हो जाता है। डिचेज फ्रॉम द पार्ट्स एंड बॉडीज एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इजो। और जैसे ही वो मैच्योर हो जाते हैं और वो अपनी बॉडी पेरेंट्स बॉडी से वो क्या होते हैं, डिटैच हो जाते हैं, मतलब वो अलग हो जाते हैं और वो इंडिविजुअल हो जाते हैं, मतलब खुद पर डिपेंड हो जाते हैं और वो अपने पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं। ठीक है, बर्डिंग आपको देखने को किस में मिलता है, वो हाइड्रा में आपको मिलता है और किस में, हाइड्रा ईस्ट में भी आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा क्या है, वेजिटेशन प्रोपोगेशन। देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच द प्लांट्स लाइक द रूट स्टेम्स एंड द लीव्स डेवलप्ड इनटू द न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। अप्रोप्रिएट कंडीशन में बहुत सारा ऐसा पेड़ होता है जिससे हम लोग किससे डेवलप कर सकते हैं, रूट स्टेम्स और लीव्स से भी डेवलप हो सकते हैं। Unlike its most animals, plant can indeed use such a mode of reproduction. These properties of vegetation propagation is used in the method such as layering of grafting to grow many plants like sugar cane. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाता है, वेजिटेशन प्रोपोगेशन में ही बस यूज़ होता है। इसमें आपको बताया गया मेथड यूजिंग फॉर द लेयरिंग। यहाँ पे क्या हो जाता है, लेयरिंग हमारा क्या हो जाता है, जैसे कि हम लोग फॉर एग्जांपल अगर हम ले लेते हैं, सॉरी, अगर हम यहाँ पर ले लेते हैं वो गुलाब का फूल होता है ना, रोजेस का फ्लावर, उसको हम लोग क्या करते हैं, ज़मीन में ऐसे गाड़ देते हैं तो यहाँ पे भी वहाँ पे क्या हो जाता है, उसका रूट डेवलप स्टार्ट हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा लेयरिंग का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज़ को उसको ज़मीन के अंदर हम लोग गाड़ दें, ठीक है, तो उसका न्यू वहाँ पे रूट्स स्टार्ट हो जाएंगे और यहाँ से कट कर देंगे तो वो अपना सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। सेम एज एग्जाम्पल है, शुगर कैन, रोज है, ग्रेप्स है फॉर एग्रीकल्चर। प्लांट राइजेस फ्रॉम वेजिटेशन कैन बी फ्लावर्स और फ्रूट्स अर्लियर देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम द सीड्स। तो दूसरा क्या है, जो ऐसा प्लांट जो वेजिटेशन से यूज़ होता है उसमें फल और फूल बहुत जल्दी पकड़ते हैं जो सीड से ज़्यादा। हम किसी भी पेड़ को क्या करते हैं, लेयरिंग कर देते हैं। पहला हमारा जो इंपॉर्टेंस है इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का, लेयरिंग अगर हम कर देते हैं तो क्या हो जाता है, ये अपना खुद न्यू प्लांट्स में ग्रोथ हो जाता है, इसका रूट यहाँ से हो जाता है और ये सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। ठीक है, सेकेंड हमारा क्या होता है कि इसमें जो फ्रूट्स और फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं, जो सीड से जो पेड़ बिया से, जैसे सीड से जो ग्रोथ होते हैं उससे जल्दी इसमें फल और फ्रूट्स पकड़ने लगते हैं। ठीक है, सच मेथड ऑल्सो पॉसिबल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एस बनाना। इसमें कौन कौन से, बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन, ये सारा पेड्स का नाम बताया गया जो हम लोग वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अनदर एडवांटेज क्या है, प्रोपोगेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिक सिमिलर इनफ फॉर द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल इज कैरेक्टरिस्टिक्स। जो इसमें प्लांट्स जनरेट होता है वो सिमिलर होते हैं अपने पेरेंट्स प्लांट से। ठीक है, जो हम जैसे जो हमारा जो पेरेंट्स का जो भी गुण है प्लांट्स में, वो बच्चे वाले प्लांट्स में भी हमारा एडवांटेज उसका ये रहता है कि सेम उसी का जैसा सेम सिमिलर प्रोड्यूस होता है। समझ में इसके बारे में, जैसे आप लोग को जो भी मैं इसमें एक्सप्लेन किया हूँ, आपका एडवांटेज जो एडवांटेज है, पहला एडवांटेज है कि इसमें हम लोग इसका लेयरिंग करके भी कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज क्या है, इसमें फ्रूट और फ्लावर्स बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाते हैं। ठीक है, और इसका सेम अपने पेरेंट्स जैसा ही इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका हो जाता है। समझ में आए हमारा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन से क्या क्या एडवांटेज है। देखिए नीचे क्या है, ओके, यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल बताया गया ब्रायोफाइलम्स के बारे में। ये जो हमारा लीव्स में भी है, यहाँ से ग्रोथ होते हैं और इसका धीरे धीरे यहाँ से ग्रोथ होते हैं और ये जब ज़मीन पे गिर जाते हैं तो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो इसमें आपका कोई अगर पूछ देता है कि लीफ से ब्रायोफाइलम्स के जो लीफ से अगर कोई भी प्लांट्स कौन सा ग्रोथ होता है, तो आप क्या एग्जांपल बता देंगे, ब्रायोफाइलम।
कोई इसमें बर्ड्स जो है ना, ये देखिए साइड साइड में लिप्स में बर्ड्स अपना इसका ग्रोथ होता है, और जैसे ही ये ज़मीन पे गिरेगा इसका न्यू प्लांट्स ग्रोथ हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें कुछ टिश्यू कल्चर्स के बारे में बताया गया है। इन टिश्यू कल्चर न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाय रिमूविंग टिश्यूज और सेपरेटिंग सेल्स फ्रॉम द ग्रोइंग टिप्स ऑफ द प्लांट। These cells are then placed into the artificial medium where they divided rapidly from small groups of cells। ठीक है, इसको क्या करते हैं, टिश्यू से रिमूव कर देते हैं और उसको एक आर्टिफिशियल मीडियम में हम लोग रख देते हैं, और फिर उसको क्या करते हैं, मीडियम्स को हम लोग किसी भी रेपिडली स्मॉल ग्रुप सेल्स में या सेलुलर में उसको रख देते हैं। द सेलुलर्स क्या होते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं अनदर मीडियम कंटेनिंग हार्मोन्स, जिसमें हार्मोन्स होते हैं उसमें हम उसको ट्रांसफर कर देते हैं। द प्लांट्स आर द प्लेस इन द सन इन द सॉइल सो दैट दे कैन ग्रो इनटू द मैच्योर। और उसके बाद हम क्या करते हैं, उसका प्लांट्स मिट्टी में गाड़ देते हैं और वो नया मैच्योर प्लांट्स उसमें ग्रोथ हो जाता है। ठीक है, यूजिंग टिश्यूज कल्चर मेनी प्लांट्स कैन ग्रो फ्रॉम वन प्लांट्स इन द डिजीज फ्री कंडीशन। दिस रिकॉर्डिंग ओनली यूज फॉर द ऑर्नामेंटल प्लांट्स के लिए हम ये टिश्यू कल्चर का प्रोसेस यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, स्पोन फॉर्मेशन। स्पोन फॉर्मेशन से हमारा क्या होता है, देखिए अगर हम किसी भी चीज़ को हम रख देते हैं कुछ समय के लिए, जैसे आप ब्रेड व्रेड खाते हैं उस पर देखिएगा एक वाइट वाइट कलर के फुफुई, जो हम लोग हिंदी में बोलते हैं, उस पर फुफुई पकड़ लेता है, उस टाइप्स का हमारा रखते हैं। इवन मेनी सिमिलर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई रिप्रोड्यूस में पार्ट्स ऑफ द आइडेंटिटी द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये देखिए, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, ये इसी को क्या बोलते हैं, राइबोसोम्स में हमें पाया जाता है, और इसी को हाइफा कहते हैं। ठीक है ना, राइबोसोम्स इसका है। स्पोम्स फॉर्मेशन इन द, इसमें देखिए इसमें स्पोम्स है, ये सारा जो टाइनी ब्लॉक्स होते हैं ना, ये सारा हमारे रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। इसमें देखा देयर आर नॉट रिप्रोडक्शन पार्ट्स ऑन द अदर एंड द टाइनी ब्लॉक्स ऑन द स्टिक्स। ये जो स्टिक्स बताएं ये रिप्रोडक्शन में हमारा यूज़ करता है। ठीक है, समझ में, विच कंटेन सेल्स और स्पर्म दैट कैन इवेंचुअली डेवलप्ड इनटू द न्यू राइबोसोम्स इंडिविजुअल्स। ये जो राइबोसोम्स होते हैं ना, इसमें एक छोटे छोटे स्पर्म्स होते हैं, स्पोर्स इसको बोलते हैं, जो ये डेवलप्ड हो जाते हैं न्यू इंडिविजुअल राइबोसोम्स के लिए। द स्पोर्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल दैट प्रोटेक्ट देम until they come into the contact with the othermost surface and can begin to grow। देखिए ये जो हमारा इसके अंदर एक ये जो हमारा स्पोर्स होता है, इसके ऊपर एक बहुत थिक लेयर से ये प्रोटेक्टेड रहता है। ठीक है ना जी, कि जब तक ये मेच्योरिटी के लिए रिप्रोडक्शन के लिए तैयार ना हो जाए तब तक वो उससे प्रोटेक्टेड होता है। एंड दे कम इनटू द कॉन्टेक्ट विद अनदर मॉइस्ट सरफेस, जब तक वो मॉइस्ट सरफेस से नहीं कॉन्टेक्ट होगा वो अपना ग्रोथ नहीं करेंगे, तो वो इसमें प्रोटेक्टेड रहते हैं बाय द थिन लेयर। जैसे ही उसको मॉइस्ट सरफेस मिलता है उसको वो डेवलप्ड होने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, इसका फर्स्ट एडवांटेज, अगर हमको कोई एग्जाम्स में पूछा है कि इसका एडवांटेज क्या होता है, तो इसमें हम क्या करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ स्पोर्स आर, एक जो स्पॉन्ज में होते हैं बहुत सारा एक ही साथ बच्चा पैदा कर सकता है। ठीक है ना, और दूसरा हमारा क्या हो जाता है, इसका इंपॉर्टेंस क्या हो जाता है, जो स्पोर्स का कवर बाय थिक वॉल, ये बहुत हल्के होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, ये बहुत ज़्यादा हल्के होते हैं और ये दूर तक, जैसे हवा से भी ये ट्रांसफ़र हो जाते हैं, बहुत दूर तक जाके भी ये अपना बच्चा को पैदा कर सकते हैं। ठीक है ना, और तीसरा हमारा क्या हो जाता है, स्पोर्ट्स आर कवर्ड बाय थिक वॉल्स टू प्रिवेंट देम फ्रॉम अनफेवरेबल कंडीशन। जो अनफेवरेबल कंडीशन क्या होता है, जो अभी इसमें बताया थिक वॉल से कवर्ड होते हैं, जो अनफेवरेबल कंडीशन से इसको बचा के रखे रहते हैं। समझ में, यहाँ पे देखिए अब कुछ क्वेश्चन है अभी तक जो मैंने आपको इसमें पढ़ाया है, तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो इस चीज़ को आप हमसे पूछ सकते हैं। होप आपको ये जितना अभी समझाया हूँ, आज हमारा इसका एसेक्सुअल्स का जो प्रोडक्शन है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया है, और इसमें जो भी आपको, मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन इसको दबा लीजिएगा, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है पार्ट 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो हमारा जैसे ही आएगा वो आपको अपडेट मिल जाएगा। थैंक यू फॉर